Assalamu alaikum. In our previous lecture, we have discussed about DNA, the genetic material, experimental proofs. And for that, number one proof we have taken from transformation experiments. And the second series of experiments which were conducted to prove the genetic nature of DNA were transduction experiments. These experiments were carried in 1952 by Hershey and Chase. पहले हम कोशिश करेंगे समझने की कि जो हर्शे एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट्स किए उनका एक्सपेरिमेंट मटेरियल क्या था और वो डिजाइन था क्या बेसिकली। हर्शे एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरिया इकोली पे और उस इकोली को उनने इन्फेक्ट कराया एक वायरस से बैक्टीरियोफेज, उसको बोलते हैं T2 फेज वायरस। Before going into actual experiment, we will try to see the outline of experimental design. Basic चीज हम समझने की कोशिश करेंगे जो एक्सपेरिमेंट है इसका असल मैकेनिज्म है क्या। अगर हम बात करें वायरस की, T2 फेज वायरस की अगर हम बात करें, इसका जो कंपोजिशन होता है, ये वायरस बना होता है दो चीजों का। इसमें एक होता है डीएनए और होता है प्रोटीन। लाइकवाइज यहां हमने थोड़ा इसका स्केच दिखाया है। बाहर का इसकी जो ये T2 फेज होता है, इसकी टेडपोड शेप होता है। ये बाहर जो कवर होता है इसका, ये प्रोटीन कैप्ड है पूरा, और अंदर जो है वो डीएनए होता है इसका। तो ये जो वायरस का ये स्ट्रक्चर है, यानी इसमें होता है डीएनए और प्रोटीन बाहर से कवर किया होता है और अंदर होता है डीएनए। अब हम बात करते हैं जब वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल को, उस टाइम क्या होता है। बैक्टीरिया जैसी इन्फेक्ट करता है वायरस जैसी इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल को, उस टाइम क्या हो जाता है कि वायरस वंस इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, ये क्या करता है, ये हाईजैक करता है, ये कंट्रोल टेक अप करता है, ये कंट्रोल टेक ओवर करता है बैक्टीरियल सेल का। तो हमने यहां लिखा है वायरस जो है वंस इनसाइड बैक्टीरियल सेल, वंस इट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरियल सेल, इट हाईजैक्स द सेलुलर मशीनरी ऑफ होस्ट यहां पे बैक्टीरिया है। तो वायरस जैसी बैक्टीरिया सेल के अंदर जाता है, अंदर जाके क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया की जो सेल है उसका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। और फिर क्या करता है, वहां से जब हाईजैक करता है बैक्टीरिया की सेलुलर मशीनरी को, ये बनाता है वायरस प्रोटीन्स। यानी थोड़ा यहां पे हम आते हैं वापस। जब बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्शन नहीं हुआ था, उस टाइम जो ये बैक्टीरियल सेल थी ये अपना काम कर रही थी। अपना काम इसका था, इट वाज मेकिंग द प्रोटीन्स व्हिच वर ऑफ बैक्टीरियल यूज। हम ऐसे कह सकते हैं जो बैक्टीरियल सेल थी, इट वाज मेकिंग बैक्टीरियल प्रोटीन्स, अपना काम कर रही थी। लेकिन अब इसी बैक्टीरियल सेल को जब इन्फेक्ट किया गया, जब इसी बैक्टीरियल सेल के अंदर एंट्री हुई वायरस की, तो उस टाइम अब क्या, यही सेल अब क्या करने लगी, नाउ इट इज नाउ फॉर्मिंग वायरस प्रोटीन्स। अब यहां पे हमें कोशिश करनी समझने की कि वायरस का कंपोनेंट जो इंटर करता है सेल में, वायरस का कंपोनेंट जो इंटर करता है सेल में और इस बैक्टीरियल सेल को मजबूर करता है वायरल प्रोटीन बनाने के लिए, वही होगा जेनेटिक मटेरियल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वायरस का वो वाला कंपोनेंट जो इंटर करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर और फिर वहां बनाता है वायरस प्रोटीन, वही होगा जेनेटिक मटेरियल। और आगे चल के जो ये हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट है, आप इसमें देखोगे, इस एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि इन्फेक्शन के दौरान वायरस का वो वाला कंपोनेंट जो सेल के अंदर जाता है, जो बैक्टीरियल सेल के अंदर जाता है और बैक्टीरियल सेल के अंदर से वायरल प्रोटीन बनाता है, वो कंपोनेंट होता है डीएनए। यानी इन्फेक्टिंग कंपोनेंट जो होता है वायरस का, वो होता है डीएनए। और इस तरीके से बात प्रूव हो जाती है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब उनका जो असल एक्सपेरिमेंट है, उनने वो कैसे किया, उसका प्रोसेस क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वाले लेक्चर क्लिप में।